2024 की जीत की कहानी लिखने के लिए बीजेपी की सेना तैयार हो गई है। 2 हफ्ते से ज्यादा की लगातार मीटिंग के बाद पार्टी ने बदलाव करना शुरू कर दिया है। शुरुआत 4 राज्यों में पार्टी अध्यक्ष बदलने से हुई है। बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग अब भी हो रही है। कई बड़े नेता पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं। कई और राज्यों में अध्यक्ष बदलने की चर्चा भी जोरों पर है और अंत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव होने की खबर है। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी जो पार्टी का पुराना चेहरा है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी जिनकी 2020 में 14 साल बाद पार्टी में वापसी हुई। पंजाब में सुनील जाखड़ जो पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में आए। आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी जो कि 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। ये वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने 2024 के चुनाव का दांव लगाया। सिकंदराबाद से सांसद जी किशन रेड्डी केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान वो तेलंगाना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से अपने पुराने जुझारू नेता पर दांव लगा दिया है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में टीआरएस को 9, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली थी। जी किशन रेड्डी बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 से 2019 तक रेड्डी विधायक रहे। 2019 में पहली बार सांसद बने और फिर मोदी कैबिनेट में मंत्री। माना जा रहा है तेलंगाना बीजेपी में भी गुटबाजी बढ़ गई थी। चुनावी साल में इसी को थामने के लिए जी किशन रेड्डी को पार्टी ने आगे किया। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। डी पुरंदेश्वरी मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुकी थी और साल 2014 में आंध्रा के विभाजन का विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल डी पुरंदेश्वरी बीजेपी में महासचिव के पद पर थीं। पुरंदेश्वरी सोमू वीर्राजू की जगह लेंगी। पुरंदेश्वरी को उस राज्य में कमल खिलाने की जिम्मेदारी मिली जहां 2019 में बीजेपी का स्कोर 0 था। माना जा रहा है आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर पिछले साल ही बीजेपी में आए सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान सौंप दी है। सुनील जाखड़ कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि सुनील जाखड़ के अनुभव का फायदा पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान लिया जाए। सुनील जाखड़ की पंजाब में हिंदू वोटर्स पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। पंजाब में बीजेपी कमजोर स्थिति में है। माना जा रहा है कि अकाली दल की एनडीए में वापसी हो सकती है क्योंकि दोनों को इस वक्त पंजाब की सियासत में एक दूसरे की जरूरत है। 2019 में अकाली और बीजेपी जब गठबंधन था तब पंजाब की कुल 13 सीटों में 8 पर कांग्रेस जीती। बीजेपी और अकाली दल को 2-2 सीट मिली। 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और सबसे मिलके उनके दिशा निर्देश के मुताबिक सारे साथियों को साथ लेके काम करेंगे। चुनौती है पर चुनौती से निपटने के हम सक्षम भी है। लोगों का विश्वास है हमें। लोगों का विश्वास लेके चलेंगे तो हर एक चुनौती अपने आप में कम होती चली जाएगी। अब देखना होगा सुनील जाखड़ के अध्यक्ष बनने के बाद अकाली दल का सियासी रुख क्या रहता है। झारखंड में भी बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है। बाबूलाल मरांडी 14 सालों तक अलग अलग रहे, लेकिन साल 2020 में उन्होंने बीजेपी में वापसी की और बीजेपी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था। और अब चुनावों से पहले झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तरह से आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया। तब एनडीए को 14 में से 12 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। इसी के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी की घर वापसी कराई और अब उन्हें 2024 के चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आदिवासी वोटर्स को साधने का जिम्मा मिला है। चुनौती जरूर है, लेकिन उस चुनौती का भारतीय जनता पार्टी सामना करेगी और मैं समझता हूं कि बेहतर झारखंड बनाने में झारखंड की जनता का बड़ी सहयोग मिले। निश्चित रूप से
और 14 सीट की ही पार्टी तैयारी कर रही है। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।